साथियों, आज हम आपके लिए आपके मांग पर ही वर्गमूल स्क्वायर रूट लेकर आए हैं। साथियों, आप लोगों को मांग था कि सर 5 अंकों का वर्गमूल हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, बताइएगा। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरा देखेंगे। वीडियो में जो पहले बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है मालिक राम वर्मा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो आप तक प्रतिदिन पहुंचता रहे। साथियों, वर्गमूल समझने के पहले हम इसकी मूल अवधारणा को पहले ध्यान में रखेंगे। जिसमें 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169। इस प्रकार से जितनी भी वर्ग है वो जिस संख्या तक हमको ज्ञात करना है उसके वर्ग हमको अवधारणा के रूप में ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात रहना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। कुछ प्रश्न आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जैसे 127, 69, इस प्रकार से 5 अंकों का जो वर्गमूल है, इसका हम वर्गमूल बहुत ही सरलता से कैसे ज्ञात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, 2 का इकाई जोड़ से जोड़ा बनाते हैं। तो इकाई में 9 है, तो इसके निकटतम इसकी जो वर्गमूल है इकाई में 9 किस पर आता है ये हम ध्यान रखते हैं। तो इकाई में 9 कहाँ पर आ रहा है, 3 में आता है और 7 में आता है। तो इसकी इकाई का उत्तर हमको प्राप्त हो गया, 3 होगा या 7 होगा। साथियों, इतना कंफर्म हो गया। सिर्फ हम इकाई को देखेंगे और इकाई का उत्तर हम यहाँ से विलोपन से ज्ञात कर लेते हैं कि इसका उत्तर 3 होगा या 7 होगा। उसके बाद हमारे पास बचा 127। 127, इसमें निकटतम वर्गमूल देखेंगे कि इसका निकटतम वर्गमूल क्या होता है। 10 का होता है 100, 11 का 121, 12 का 144। 144 ज्यादा हो जाता है, तो इसका निकटतम वर्गमूल देखेंगे 127 का, तो हमको क्या मिलेगा, 11। 11 का 100 कितना होता है, 21। तो हम आपको उत्तर हमको ज्ञात हो रहा है कि 113 होगा या 117 होगा। अब इसमें से कंफर्म करना है तो इसके मध्य के अंक को ले लेते हैं। ये मध्य का अंक क्या होता है, 15। 15 का वर्ग होता है, हम एकाधिक पूर्वण से ज्ञात कर लेते हैं। 15 का वर्ग कितना होता है, 5 का 115 का वर्ग कितना होगा, 5 पंचे 25 हुआ और 11 12 में 132। 11 12 में कितना होता है, 132। इस प्रकार से 132 25 जब हमको प्राप्त हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि 132 25 जो है उससे छोटा है या बड़ा। ये राशि 132 25 से छोटा है, इसलिए 115 से छोटा उत्तर होगा 113। साथियों, समझ आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसकी भी इकाई में 9 का अंक है, तो इसका भी उत्तर 3 होगा या 7 होगा। इकाई का उत्तर हम बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। इसमें से इकाई का उत्तर क्या होगा, 3 होगा या 7 होगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास 136 है। 136 किसके वर्ग में आता है ये देख लेते हैं। 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, तो इसका भी हमारे पास क्या होगा, 11 ही होगा, अर्थात 113 होगा या 117 होगा। अब हम पहले ज्ञात कर लिए हैं 115 इसके बीच की संख्या है, 132 25 होता है। तो 132 25 से छोटा है या बड़ा ये देखते हैं।
तो 132 25 से छोटा है या बड़ा देखते हैं, तो 132 25 से ये बड़ा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 117 प्राप्त होगा। साथियों ये समझ आ गया। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 134 56। इस इकाई में हम देखते हैं, इकाई में हमारे पास क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। तो इकाई में 6 है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा। चलिए 4 या 6 इतना हमको प्राप्त हो गया, इकाई के अंक का उत्तर प्राप्त हो गया। उसके बाद हमारे पास बचता है 134। 134 में हम देखते हैं 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का 144। तो क्या होगा, 144 बड़ा हो जाता है, तो हम 11 11 में 121 वाला लेंगे, तो ये 11 यहाँ लिख दिए। अब हमारे पास उत्तर 114 होगा या 116। हम पहले देख रहे हैं कि 115 का वर्ग कितना होता है, 115 का होता है 132 25, अर्थात 132 25 से ये बड़ा है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसकी भी इकाई में 6 है, तो इकाई में हमारे पास उत्तर आएगा 4 या 6। 4 होगा या 6 होगा, यहाँ देखिए 4 से 16 6 6 36। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास 153 है, तो हम यह देखते हैं 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। तो 169 ज्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ लेंगे 12। अब हमारे पास उत्तर होगा 124 या 126। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 125 का वर्ग देखते हैं। 125 का वर्ग कितना हो जाएगा, 156 25। कितना हो जाएगा, 156 25 हो जाएगा। क्या यह संख्या जो है 156 25 से छोटा है या बड़ा, 156 25 से छोटा है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 124 होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न जब हम देखते हैं, तो 14 8 84 है, तो इसकी इकाई में 4 है, तो 4 का उत्तर कहाँ पर आता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग होता है, तो इकाई का क्या हो जाएगा, 2 या 8 हमको प्राप्त हो जाएगा। 2 और 8 जो प्राप्त होता है इस संख्या से, उसके बाद हमारे पास बचता है 148। 148 हम यहाँ देख लेते हैं, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। 13 ज्यादा हो जाता है, तो हम 12 का वर्ग 144 लेंगे, तो ये 12 हो गया। 122 होगा या 128 होगा। अब साथियों हम इसमें देखते हैं 122 और 125, 128 में दोनों का मध्य 125 होता है, तो 125 का वर्ग होता है 156 25। तो 156 25 से छोटा है या बड़ा है देखते हैं, अगर छोटा है तो इसका उत्तर 125 से छोटा होगा, अर्थात 122 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। इसकी इकाई में 6 है, तो 6 किसमें आता है, 4 या 6। इसका इकाई का उत्तर हमको प्राप्त हो जाता है। इकाई का देखेंगे तो इकाई में 6 है, तो 4 होगा, 4 से 16 और 6 6 36, 2 अंक में आता है। उसके बाद हम देखेंगे 129, तो 129 किसमें आता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 और 12 के 144 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, 11। साथियों 114 या 116 इसका उत्तर संभावित उत्तर है। अगर हम 115 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमको, 132 25। कितना प्राप्त होता है, 132 25 होता है। 132 25 से छोटा है या बड़ा देखेंगे, तो ये संख्या 132 25 से छोटा है, इसलिए इसका उत्तर 115 से छोटा होगा, अर्थात 114 प्राप्त होगा। इस प्रकार से